बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उलमाए कराम से एक अहम मुलाकात की है। मुलाकात में 20 नुकात पर इत्तेफाक के बाद इबादत गाहों में इबादत की मशरूत इजाज़त दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा है कि मई तक हम कोरोना से लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। दरख्वास्त करता हूँ कि कोरोना पर सियासत ना की जाए। दूसरी जानिब कोरोना अज खुद नोटिस पर हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में इंतजामात के हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है, समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मई तक इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे कोरोना से निपटने के लिए। क्या आप समझते हैं कि अभी तक जो हुकूमत इक़दाम कर रही है उसमें मुकम्मल कामयाब हो सकी है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने आज बहुत अहम बात की है और उसको समझना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि जो अंदाज़े थे, अंदाज़े ये थे कि जो पीक है पाकिस्तान में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो पीक है, यानी जो केसेस आ रहे हैं और जो अमवात पाकिस्तान में हो रही हैं, वो अपने अरूज पे, पीक पे वो पहुंच जाएंगी 25 अप्रैल तक। और 25 अप्रैल तक उनका अंदाज़ा ये था कि, और ये उनका नहीं, काफ़ी लोगों का जो काफ़ी मॉडल्स को फॉलो कर रहे थे दुनिया में मैथमेटिक्स के ऊपर, और कितनी टेस्टिंग हुई है, कौन सा इलाका है, किस तरह से लॉकडाउन हुआ है, किस तरह ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसके बाद ये अंदाज़ा था कि 25 अप्रैल तक 50,000 केसेस हो सकते हैं पाकिस्तान में जी। अब ये बताया जा रहा है, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि 25 अप्रैल तक पीक नहीं होगी, बल्कि जो पीक है वो आगे मई तक चली गई है। यानी 25 अप्रैल तक अमवात बढ़ती जाएंगी, अल्लाह ना करे, लेकिन चूंकि साइंस की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की, तो 25 अप्रैल तक 26 अप्रैल 27 की ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। यानी डिले होने जा रहा है, ये डिले हो रहा है, ताखीर हो रही है, ये खत्म नहीं हुआ, यानी ताखीर हो गई है इसमें, ठीक है ना। यानी आप इस तरह से, और ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये मुत्तहिदा अरब अमारात से भी ये खबर आ रही है कि वहां पर भी, जहां पे आपको पता है टोटल लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, सऊदी अरब में आपको पता है मक्का, मदीना, बाकी सारे शहरों में तकरीबन कर्फ्यू है। उनका कहना यह है कि जो पीक है वो 4 हफ्तों के बाद आएगी, अब से 4 हफ्तों के बाद, यानी मई के दरमियान में कहीं। ये उनकी गल्फ न्यूज़ की स्टोरी है। अब पाकिस्तान में जो है वो किस तरह से होने जा रहा है, इसको सादा तरीन अल्फाज में, यानी ये कैलकुलेशन किस तरह लगाई जाती है, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। ये जो इन्फेक्शंस फैलते हैं दुनिया भर में, और जो मुख्तलिफ मॉडल्स बन रहे हैं, जो मुख्तलिफ रिसर्च हो रही है, उस मुल्क के हालात क्या हैं, स्पेन में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, वो SEIR फार्मूला कहलाता है मैथमेटिक्स का हिसाब का, जिसके मुताबिक अंदाज़ा लगाया जाता है कि पाकिस्तान में कितनी अमवात हो सकती हैं, भारत में कितनी अमवात हो सकती है, कितने केसेस हो सकते हैं, कितने सतह। इसमें जो S है ये एक मैथमेटिक्स का हिसाब है, और ये वबाई अमराज के लिए इस्तेमाल होता है जी। S का मतलब है ससेप्टेबल लोग, यानी वो लोग जिनमें इम्कानात हैं कि वो इन्फेक्ट हो जाएं। ई का मतलब है एक्सपोज्ड, वो लोग जो कि एक्सपोज हों, ठीक, इन्फेक्शन के सामने, इन्फेक्टेड आदमी के सामने एक्सपोज हो जाएं। आई इन्फेक्टेड के लिए है, SEIR। और R जो है इसमें आखिरी जो लफ्ज है, उसका मतलब है रिमूव्ड, यानी या तो सेहतयाब हो गए या मर गए। तो अब होता क्या है कि एक छोटा सा जो हिस्सा है वो है I, यानी इन्फेक्टेड, 2 आदमी लैंड हुए या रिकॉर्ड हुए या बताया गया, इसमें से SEIR में से I जो था वो इन्फेक्टेड लोग 26 फरवरी को या 27 फरवरी को रिपोर्ट हुए। ठीक, यकीनन इससे पहले होंगे बहुत से केसेस, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुए। रिपोर्ट जो हुए वो 26 फरवरी, तो 26 फरवरी को ही लेते हैं जी। तो जो I था उसने ससेप्टेबल लोग, वो लोग जिनमें इम्कानात ज्यादा थे, वो IS से मिला,
और एस से मिला तो एस जो था वो एक्सपोज हो गया उसके सामने। ठीक ठीक है, तो ई आ गया। और उसके बाद फिर आखिर में आई, यानी वो या तो जो है वो, सॉरी, आखिर में आर, यानी या तो रिमूव्ड, यानी या तो रिकवर करके सेहतियाब हो गया या उसका इंतकाल हो गया। अब इस पूरी पिक्चर को सामने रखें, अगर देखें तो पाकिस्तान में इस फॉर्मूले के तहत अगर थोड़ा सा हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तान तो नहीं, मैं जनूबी एशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो ज़्यादा यहाँ पे बेहतर है। पाकिस्तान में आप समझें कि जो 26 मई होगी, पाकिस्तान को चलें पहले लेते हैं, जनूबी एशिया की बात भी कर लेंगे। पाकिस्तान में जो 26 मई आएगी, 26 मई को डे 91 होगा। यानी अगर आपने स्टार्ट किया है इसको उस तारीख से जो कि फरवरी की तारीख थी, जिस तारीख को पहले केस रिपोर्ट हुए थे, तो वो डे 91 है। और उसके बाद 24 जून जो है वो डे 120 है। ठीक है। अच्छा, अब इस दौरान अब से लेके और 15 मई तक अमवात में इजाफा होता जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन जो इमरान खान साहब जो फॉर्मूला और जो SCIR, इसको ताकि समझ में आ जाए कि वो बात उन्होंने क्या की है। अच्छा, ये 25 अप्रैल को नहीं, बल्कि ये जो पीक होगी, ये पीक जाके मई में आएगी। ठीक है। सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, जनूबी एशिया जो कि अगला एपी सेंटर है यूरोप की जगह। ठीक है। और पीक जब आएगी जनूबी एशिया में, तो जनूबी एशिया में वो ऐसा भी हो सकता है, इस फॉर्मूले के मुताबिक, अल्लाह ना करे कि कोई एक ऐसा दिन हो कि जब जनूबी एशिया के माहौल को, आबादियों को, यहां पे जिस अंदाज का लॉकडाउन हुआ है, जिस अंदाज में लोगों की इम्यूनिटी है, जिस तरह से लोग बात सुन रहे हैं, जिस तरह से लोग इज्तिमात में जा रहे हैं, जिस तरह से लोग लॉकडाउन को, तो जनूबी एशिया के बारे में ये जो फॉर्मूला है ये बयान करता है कि उस पीक के अरसे में, जो कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अल्लाह ना करे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस हिसाब के मुताबिक जनूबी एशिया में ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 3,80,000 केसेस आ रहे हों या मौजूद हों। ठीक। या आ चुके हों या मौजूद हों। एक दिन की फिगर आ रही हो 3,80,000, जैसे आपके पास हमने आती है ना यूरोप की, कि यूरोप में आज इतने केसेस हैं, इटली में, स्पेन में, आप तो कर लेते, लेकिन पूरी जो कंप्लीट फिगर आप यूरोप की देखें तो आपको एक बहुत बड़ी फिगर नजर आती है। तो इस तरह से एक वक्त में कोई ऐसी फिगर आए जहां पर वो 3 लाख हों, और एक दिन कोई ऐसा भी हो सकता है दरमियान में जब ये ममालिक जिनमें से नाम लिया है मैंने, अल्लाह ना करे, एक दिन में 50,000 अमवात हों जनूबी एशिया से। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और क्योंकि नहीं, अगर आप यूरोप का काउंट करें ना, एक मुल्क से 1,000, दूसरे से 1,000, 1,000, तो वो 800,000, 800,000, 1,000, बरतानिया इंक्लूड करें तो अब बात ये सारी, और वो वहां पर हो रहा है इसलिए कि वहां पे टेस्टिंग है, वहां पे कंप्लीट कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन है, वहां पे लोग बात समझ रहे हैं, वहां पे हेल्थ सिस्टम है, वहां पे तो वहां कम है। लेकिन जो जनूबी एशिया के बारे में ये SCRI का जो SCIR का जो अंदाजा है वो ये है कि जब ये पीक पे जाएगा, ठीक, तो एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केसेस और 50,000 के करीब अमवात, ऐसा भी कोई वक्त, ऐसे वक्त भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो है, अब इसमें अहम बात क्या है कि क्योंकि ये एक तरह से अच्छा इस अंदाज में हुआ कि एकदम नहीं आ गया, शुरू में यूरोप आया, जनूबी एशिया बाद में आ रहा है। इमरान खान साहब ने कहा, दुनिया को भी अंदाजा था, मैंने आपसे कहा ना, UAE में भी अंदाजा था कि शायद वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अब वो कह रहे हैं कि पीक जो है उनकी भी, मशरिक़ी वुस्ता में भी पीक जो है वो मई में आएगी, और मई से लेके फिर अंदाजा ये है कि जून के आखिर तक वो प्लेटो रहेगा। ठीक है,
ठीक। जून के आखिर तक वो प्लेटो रहेगा और फिर वो खत्म होना शुरू होगी 24 जून के बाद, यानी तकरीबन एक महीना जो है, जैसे हमें यूरोप से खबरें आती नहीं ना, इटली, तो तकरीबन एक महीने से ज्यादा वो प्लेटो पे रहेगा। ठीक है। मशरिक़ वुस्ता भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं और उसमें जनूबी एशिया खासतौर पे इंक्लूड कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। लेकिन ये चूंकि इमरान खान साहब ने बात की ना आज, तो इसको समझाना जरूरी है कि ताखीर हुई है, ताखीर हुई है। और इस दौरान आपके पास ये टाइम है इन ममालिक के पास कि ये वेंटिलेटर्स का इंतजाम करें, ये मास्क ये लोगों में आ गई। कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मई तक इंतजाम हर एक को बता दिया ना, अब हर एक को पता है, हर एक को पता है, या तो पता ना हो ना, हर एक को पता है इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कितना डिस्टेंस रखना है, कैसे बचना है, क्या करना है। और ये कुछ दिन और मिल गए हैं जिसमें आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, सोशल डिस्टेंसिंग की आदत, क्योंकि उसके बाद फिर ये मौका, तो मतलब फिर वो एकदम से जब बस्ट होता है ना, यानी अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि जाके इटली में आप कहेंगे जी मास्क खरीद लो या डिस्टेंसिंग करो। जहां पर जब फट पड़ा सिस्टम पूरा, अमेरिका देखें आप कोलैप्स हो गया, न्यूयॉर्क के अंदर अब जाके जो है वो उनकी कर्व जो है वो फ्लैट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मकसद ये कहने का कि ये ताखीर हुई है, ठीक है, ये ताखीर हुई है। और जब ताखीर हुई है तो उसकी वजह यह है कि ट्रांसमिशन होती जा रही है कम्युनिटी में। अच्छा, अब इसमें अच्छी खबर क्या है? एक अच्छी खबर एक और बड़ी अजीब आई है, और वो अच्छी खबर जो आई है वो आई है अमेरिका से जी। और अमेरिका से मैं उसको बहुत ज्यादा, मैं उसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं कि ये खबर आई है जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 2 मिनट है तो मैं बात कंप्लीट करूं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं, वो गए, इसको जरा बड़ा काइंडली कर दीजिएगा उस स्लाइड को। वो गए कैलिफोर्निया में सेंटा क्लारा काउंटी में, और 3,330 लोगों की उन्होंने उनको करना था, उनके अंदर सैंपल लेने थे और वो ढूंढ रहे थे वहां पर एंटीबॉडीज उनके अंदर। ठीक है। अब जनाब पता क्या चला उनको वहां पर कि जो सरकार की तरफ से ऐलान हुआ था जी, जो सरकार ने, अमेरिकी सरकार, कैलिफोर्निया की सरकार ने जो ऐलान किया था, बताया था, उससे 50 से 85 गुना ज्यादा वहां पे लोगों के अंदर वायरस था। ठीक। यानी अगर कैलिफोर्निया में बताया है कि 100 लोग बीमार हैं, तो 100 नहीं 85% ज्यादा। तो ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने 1094 के केसेस, 1094, ठीक है, 1094 केसेस बयान किए थे उन्होंने अपनी काउंटी में। ठीक है, कि इतने केसेस हैं और 50 अमवात हुई हैं। लेकिन वहां जाके ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को पता चला कि 48,000 से 81,000 तक लोग इन्फेक्ट होके सही हो चुके हैं और सिम्टम्स कुछ भी नहीं है उनमें। वो किसी, यानी एक मिनट जरा, कहां 1,000 सरकारी तौर पे ऐलान हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को पता चला कि 48,000 से 81,000। अब ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये इसको कोई आप बात भी नहीं कर रहे, एक दुनिया का एक बड़ा था। वो कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हम जब वहां पहुंचे हैं तो हम उनको पता चला कि वो 80 गुना ज्यादा लोग जो थे वो किसी वक्त अप्रैल के महीने में या मार्च के आखिर में किसी वक्त उनको में इन्फेक्शन हुआ था, फिर वो सेहतमंद हो गए। ये टेस्ट करने पहुंचे तो इन्होंने तो देखा तो पूरा गांव का गांव जो है तो अब उसमें ये नहीं, क्योंकि वजह ये कि अक्सरियत उसमें से ठीक हो जाती है। ये बीमारी ये फैलती भी है, ये मार भी देती है जल्दी, लेकिन ये ठीक भी हो जाती है। और अब वहां की हुकूमत जो है मुंह छुपाते घूम रही है कि हमने तो 1,000 बताया था, ये तो 1,000 बताया था, तो 81,000 के अंदर एंटीबॉडीज कहां से निकल आई? ये वही है जो डॉक्टर साहब आप हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। ये हर्ड इम्यूनिटी इसको कह लेंगे, इसको जो भी कहें, लेकिन बात ये हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं। एंटीबॉडीज ज़ाहिर बनी हुई है बॉडी के अंदर, और एंटीबॉडीज बनी हुई है और वो लोग घूम रहे हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले जो है उन्होंने कहा 1 मिनट ये, अच्छा, और हुकूमत वो आदत छुपाते फिर रहे थे, झूठ बोलते फिर रहे थे कि यहाँ पे तो 1,000 के जो टेस्ट ही नहीं किया था वहां पे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसके ऊपर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर।
इसके ऊपर हम इत्तेमाद कितना कर सकते हैं कि यानी हम इस पे खुश कितना हो सकते हैं कि जी ये मई में चला गया। पहली बात तो यह है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकली जी, ठीक है। 70 से ज्यादा, एक इतला ये थी कि 70 WHO ने कहा कि 70 वैक्सीन पे काम हो रहा है एक ही वक्त में, लेकिन वैक्सीन मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा अब हैं आज के वक्त में जिन पे दुनिया भर में काम हो रहा है, और एक बड़ी लिस्ट जो है वो वहां पे आई है सामने। और वो वैक्सीन भी तैयार हो रही हैं, और ये तभी लिस्ट है वैक्सीन की जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और ये जो वैक्सीन है इनमें से कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी, और ऑक्सफोर्ड वाले कह रहे हैं कि सितंबर तक आ जाएगी। पहले हमें ख्याल था कि शायद अगले साल आएगी, लेकिन सितंबर तक आ जाएगी। एक साल का टाइम, एक साल तक आ जाएगी। एक तो ये बात हो गई, मतलब कोई ये अच्छी खबर हो, अच्छी बुरी खबर मिक्स करके चला रहा हूं। अच्छा, अब जनाब बुरी खबर इसमें क्या है? एक और बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि ये जो WHO के डॉक्टर रायन है, जिनकी तस्वीर, जिनका ये चेहरा मुखड़ा सामने आ रहा है टीवी पे, ये कहते हैं, डॉक्टर माइक रायन ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सीरो कन्वर्ट नहीं है इस बीमारी के। सीरो कन्वर्ट, अच्छा, सीरो कन्वर्ट का मतलब ये है, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये सीरम में होती है ना, हमने पता एक दफा डिस्कस किया था ना कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से फिर वो जो सीरम निकलता है, तो सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। अब होता क्या है कि जब जरासीम आ गए, कोई हमला हो गया एंटीजेंस का या जरासीम का, तो एंटीबॉडीज बन गई। वो दरमियान का जो टाइम होता है वो सीरो कन्वर्जन होता है, उस दौरान बॉडी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, और फिर सीरो कन्वर्ट अगर बंदा हो जाता है तो उसमें इसका मतलब है कि उसमें एंटीबॉडीज हो गई, ज्यादा एंटीबॉडीज आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, शुरू में आपको कब नजर आती हैं एंटीजेंस भी, एंटीबॉडी तो टेस्ट नहीं हो पाता। अब ये मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि अक्सरियत जो है वो सीरो कन्वर्ट नहीं है, यानी उनमें एंटीबॉडीज नहीं है। यानी तो फिर हम झक मार रहे हैं बैठे हुए सारे एंटीबॉडीज के चक्कर में, हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर। ये WHO वालों ने ये अजीब बात की है, इन्होंने, डॉक्टर माइक रायन साहब ने। और सीरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं जब ये एंटीबॉडीज वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा इसको मजमूई तौर पे लेना कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। बात ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो ताखीर हो गई। पहले ये था ज़हन में कि ये जल्दी आके जल्दी चली जाएगी, ये जल्दी तो आ गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता टुक 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 करते 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 ये मई खाएगी पूरा। इमरान खान साहब ने कहा, इसका पहले तो ये समझ लेना कि 15 मई तक है, तो लॉकडाउन भी 15 मई तक चला गया। सही है, खान साहब ने जब कहा कि 15 मई से 20 तक तो आप समझे कि उसमें चला गया, लॉकडाउन तो चला गया आगे, ठीक है, और 20 से भी आगे चला गया, और ईद से भी आगे चला गया, और कहीं जून भी। और इस दौरान आपने वेंटिलेटर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, टाइम मिल गया ना आपको मजीद, टेस्ट किट्स, पीपीज, डॉक्टर्स को, बेसिक हेल्थ यूनिट, सारे के सारे जिना अस्पताल या मेयो अस्पताल या पिम्स में ना पहुंच जाएं। ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि सरकार चलाती है, चाहे शहरी हुकूमत हो या सूबाई हो या वफाकी हो, जिसमें आपकी जो मरीजों को पहले मरीज वहां जाएं, बजाय इसके कि हमारी ये तो प्रॉब्लम है ना, बड़े अस्पताल चलो, फौरन बड़े अस्पताल लेके चलो, तो वो टर्शरी सेंटर में बाद में पहुंची। पहले बेसिक हेल्थ यूनिट्स को आप इस दौरान स्ट्रॉन्ग कर दें, और लोगों की थोड़ी सी फटीग भी खत्म हो जाए। फटीग हो गई है ना, फटीग फैक्टर बहुत आ गया ना, थक गए लोग से, क्या क्या मुसीबत, लेकिन मोहताज ज्यादा हो जाए आप, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है। ठीक है सर, ब्रेक अब वो टाइम आ रहा है जिसमें आप जो एक्चुअली जिसकी तैयारी हो रही थी, वो जंग थोड़ी सी टल गई, और आपको टाइम मिल गया कि उस जंग के लिए मजीद अपने आप को तैयार कर लें। थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिल गया। आपकी पीक जो है बकौल इमरान खान साहब के और बकौल इस फार्मूला के जो कि अप्लाई हो रहा है पूरी दुनिया में, आपकी जो पीक है वो मई के दरमियान में आके जून कवर करेगी। ठीक है, डॉक्टर साहब आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नफ्सियाती इलाज और मुआवजे के लिए उम्मीद। कारवाने हयात, जो हर साल अपनी 3 बेहतरीन फैसिलिटीज में 5,60,000 से जायद जिंदगियों को न सिर्फ अपने काम से मुतासिर कर रहा है, बल्कि इनकी जिंदगियों को मुस्बत बनाने के लिए खड़ा है इनके शाना बशाना। क्योंकि कारवाने हयात है कोशा कि जिंदगी रहे
रवां। कारवाने हयात ज़हनी अमराज के अंधेरों में अपनों को डूबने ना दें। जोंग हफ्तावार लोड ऑफर से रहें ऑलवेज कनेक्टेड बेशुमार कॉल्स और इंटरनेट के साथ। 5 GB तेज तरीन 4G इंटरनेट 80 मिनट दूसरे नेटवर्क्स पर 5000 जोंग मिनट्स और 5000 SMS। तो अभी *70# मिलाएं जोंग 4G। माना कि ये मुश्किल की घड़ी है, एक आजमाइश जो हम पे आन पड़ी है। अब आओ कि एक दूसरे का साथ बनते हैं, खिदमत के सफर में साथ चलते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुज़ीर है, मगर इस बंदिश ने कितने ही लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ये वक्त एहतियात का भी है और खिदमत का भी। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार मुश्किल की इस घड़ी में यतीम बच्चों और मजदूरों समेत सफेद पोश खानदानों की किफालत कर रहे हैं, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स को जाती हिफाजती किट्स भी फराहम की जा रही हैं। आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। ज़कात और सदक़ात के लिए राब्ता करें। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। ए छोटा पैकेट इधर आ, नाम बताओ। निदा। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की ताकत आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और इस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। हाथ धोने के बाद तौलिया की जगह टिश्यू से खुश्क करें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. *211# मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। सहरी और अफ्तार में रमजान की खुशियों को दुबारा करने के लिए खाना तो बहाना है, और इसी बहाने कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं, *551# मिलाएं और पाएं 3000 जैज मिनट्स, 3000 SMS और 6 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। इंतहाई मुस्तहकीन के लिए वज़ीर आज़म का एहसास इमरजेंसी कैश। 1,20,00,000 खानदानों के लिए 12,000 रुपए फी खानदान। अगर आप मुस्तहिक हैं या किसी मुस्तहिक को जानते हैं तो 19 अप्रैल रात 12 बजे तक शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। जवाब में सिर्फ 8171 से इमदाद के लिए अहल होने या जांच पड़ताल का मैसेज मिले तो अगले मैसेज का इंतजार करें। सिर्फ तारीख वाला मैसेज मिलने पर ही अदायगी मरकज तशरीफ लाएं और पूरी रकम 12,000 रुपए वसूल करें। मजीद मालूमात के लिए 0800 26477 पर राब्ता करें। शुक्रिया। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। All new Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। रीगल फूड इंडस्ट्रीज की लेजर विटामिन सी कैंडी जो दे आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब डर भगाओ, विटामिन सी खाओ। महीने का सौदा लाना आसान नहीं। फैमिली में 6 लोग और 6 फरमाइशों की लिस्ट। डी मार्ट पे है सबके लिए सब कुछ। डी मार्ट, जाओ नहीं मंगवाओ, पैसे बचाओ। तुम दुनिया में क्या आई, मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी चलती फिरती
उड़ती हुई खुशी तुम, और तुम जब मिलने आती हो मुझसे, मेरी दुनिया ही बदल जाती है। बेटियों की कुछ बात ही ऐसी है, हमारी दुनिया ही बदल देती हैं। तो चलो करें फैसला कि वो जो भी करना चाहें, हम हमेशा उनके साथ हैं। ईवा, नए कल की नई धुन। WHO तजवीज करता है कि जब भी खांसें या छींकें तो अपने मुंह को टिश्यू से ढांप लें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। घर पर है तो क्या हुआ, PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। यानी अपनों के साथ वीडियो कॉल भी, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें। पैकेज दूध साफ भी है और सेफ भी, क्योंकि इसे बगैर किसी इंसानी हाथ लगाए प्रोसेस और पैक किया जाता है। पैकेज दूध, सेहत महफूज। रीगल फूड इंडस्ट्रीज की लेजर विटामिन सी कैंडी जो दे आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब डर भगाओ, विटामिन सी खाओ। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट्स की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ, देख मैं बड़ा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात वतियात देने के लिए अभी कॉल करें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप इन हालात में तमाम सियासी क़यादतों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो सियासी क़यादत जो है वो तकरीबन सभी अभी बात कर रहे हैं कि कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है 2 दिन पहले एक मुलाकात के बाद, तो अब सब हल्की फुल्की सी वो चल रही है बयानबाजी, ये वो तुम ऐसे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। लेकिन मजमूई तौर पे आप देखें वो जो एक तलखी बढ़ गई थी शदीद कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो ख़त्म हो गया सिलसिला, और बड़ा मुनासिब भी, बड़ा अच्छा भी है। सूबाई हुकूमतें अब अपने मुताबिक क्या फैसला करती हैं। कुछ फैसले तो वफाक ने कर लिए। असल मामला शुरू होगा जब ये आगे, अल्लाह ना करे, लेकिन अब जब ये आगे बहरान पैदा होगा तो फिर आएंगी सूबाई हुकूमतों ने, क्योंकि सेहत का मामला, लॉ एंड ऑर्डर का मामला और बल्दियात, ये किस सतह, कच्ची आबादियाँ, शहर, हॉस्पिटल, ये सब। और ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ इलाकों को आप डिवाइड, मुख्तलिफ मॉडल्स आ रहे हैं किस तरह से ऐसे करें, कुछ इलाकों में क्या एक्टिविटीज़, कहाँ पे वेंटिलेटर्स होने चाहिए, कहाँ पे जो है वो क्वारंटाइन होना चाहिए। आज भी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो है वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग शायद आ रहे हैं बाहर से। मैंने कल भी बात की थी 7,000 के करीब। 60,060 की तादाद में पाकिस्तानी बाहर से आ रहे हैं अगले चंद दिनों में या हफ्तों में। 60,000। ये जो खुसूसी परवाजें चलना शुरू हो गई हैं अचानक, खुसूसी परवाजें आज सऊदी अरब से आए हैं जी, ये मैं बताऊं, देखें हम बात समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे, या हमारे शायद जो आला उहदों पे बैठी शख्सियात हैं वो बता नहीं पा रही इस सूरत हाल की जो संगीनी है। 60,000 पाकिस्तानी फंसे होंगे इस वक्त अचानक 2 महीने के बाद? नहीं, 60,000 पाकिस्तानियों में से ये 60,000 वो पाकिस्तानी हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, और कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में
बाकी मुल्क बांग्लादेश या भारत या उन मुल्कों में भी कहा यही जा रहा है कि फंसे ही होंगे ना, जब जो नौकरी चली गई और वीज़े भी कैंसिल हो गए और ये भी, तो ये जहाज वहां से उन लोगों को लेकर आ रहे हैं और ये तादाद और बढ़ेगी, मशरिक़ वुस्ता से बढ़ेगी, यूएई से बढ़ेगी, सऊदी अरेबिया से बढ़ेगी, बरतानिया से, यूरोप से, मुख्तलिफ मुल्कों में जहां जहां जैसे जैसे आने वाले हफ्तों में महीनों में ये वहां से फंसे हुए वो पाकिस्तानी हैं जिनकी नौकरियां, जो बैठे हुए थे जॉब कर रहे थे, वो जॉब फायर हो गई, क्योंकि होटल में काम करता था होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट में करता रेस्टोरेंट बंद हो गए, कोई कैब ड्राइवर था कैब सर्विस बंद हो गई। ये क्योंकि उनका आना था ना, ये आप देखें फ्रांस ने जुलाई तक, फ्रांस जो कि दुनिया में आप देखें कि एफिल टावर और फ्रांस के अंदर पूरी दुनिया से सयाह आते हैं, ये उनका मौसम है गर्मियों के, लेकिन वहां जनाब वो पूरा का पूरा उन्होंने कहा है कि फ्रांस जो है वो जुलाई के आखिर तक लॉकडाउन रहेगा और ये जो कुछ दुकानें वगैरह खुल जाएंगी, लेकिन एफिल टावर और बाकी पार्क्स और ये सारे फ्रांस में बंद रहेंगे। उन्होंने अपनी अपनी सियाहतों को साइड पे डाल के और उन्होंने तवज्जो दी है कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज, हालांकि वहां पे अब वो पीक से नीचे जा रहा है, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, यूरोप से अब अमेरिका पीक को टच कर रहा है, अब अमेरिका पीक अपनी पीक पे है, यहां पर अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू होगा। लेकिन मसला क्या आ गया है कि इसके बाद आनी एक सेकंड वेव, जो मैंने चंद रोज पहले भी स्पेनिश फ्लू की बात की, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि उसकी पहली जो वेव थी, जब वो पहले आया था तो लोग उसको लगा ऐसे जुकाम हो रहा है, वो जी फैल गया ना 1918 में यहाँ पे, तो लोगों ने कहा क्या हो गया जी, जुकाम है जी, बच्चे को जुकाम है, बुखार है थोड़ा सा। लेकिन जब सेकंड वेव आई उसकी, जिसमें 50 से 100 मिलियन लोग मारे गए और उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, क्योंकि ना वो इतनी कम्युनिकेशन थी, ना लोग बात करते थे, सोशल नहीं, लोगों को कोई राब्ता भी नहीं था ना एक दूसरे के साथ कि कोई किसी को बताए वबा फैल गई है। तो उसमें जब डेथ, अब उस स्पेनिश फ्लू के अंदर जो डेथ थी वो ऐसे होती थी कि आखिर में वो खून की खांसी के साथ खून, या उस वक्त का जो रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो कई केसेस में नाक से और कानों से खून, नाक से और कानों से खून आना शुरू हो जाता था। ये कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, यहाँ पे जितनी भी हमारे एबटाबाद, दिल्ली, तो यहाँ पर ज़्यादा आखिरी जो सिम्टम होता था वो यही होता था कि हकीम के पास या किसी मोहल्ले का जो मोहल्ले जो उसके पास गए तो क्या होता था कि जी खून आ रहा है और खून जो है वो उल्टी आ रही है या खांसी के साथ खून आना चाहिए, लोग कहते हैं टीबी हो गई है, क्या हो गया। उस जमाने में तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। बहरहाल अब इसकी जो सेकंड वेव है, वो मुल्क, अगर उन मुल्कों को ये पता है कि सेकंड वेव के दरमियान का एक वक्फा उनको मिल जाएगा, अगर तो ये वैक्सीन आ गई जल्दी और ये सितंबर तक आ गई वैक्सीन, तो खटाखट इस पे शॉट्स लगेंगे, या कोई एंटीवायरल, बहुत सारी जो हम जिक्र कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि वो कम्बिनेशंस भी हो रही हैं और मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कोई दवाई क्लिक कर गई, पूरी दुनिया लगी हुई है। चाइना, देखें इस पूरे खेल के अंदर आप समझ लें कि मगरबी दुनिया विज़ावी चाइना के पहले कौन बनाता है, उन्हें पूरा शक है कि ये चाइना की तरफ से हुआ है, कोई चाइना की तरफ, वो तभी तो वुहान वायरस और सारा, और वो चाइना जो है वो कह चुका है कि, और चाइना में एकदम से तादाद भी ज्यादा उन्होंने कल बताई कि जी पहले हमने कम नंबर्स थे, हमने दोबारा रिव्यू किए तो उसमें 50% ज्यादा है वुहान में। लेकिन उधर अमेरिकन और कुछ को, इवन इंग्लैंड ने भी इल्जाम लगाया है चाइना पे कि जी आपने ये वेपन फैलाया है, ये आपकी तरफ से फैला है, और चीन का बड़ा शदीद इस पर रद्द-ए-अमल है। और चाइना जो है वो अपनी मास्क डिप्लोमेसी या वो इमदाद फराम कर रहा है दूसरे मुल्कों को। लेकिन होगा क्या इसमें कि वैक्सीन वहां पर भी तेज तैयार हो रही है, यहां पर भी तेज तैयार हो रही है। वैक्सीन, ये दवाई जो निकालेगा पहले, वो ये तय करेगा कि दुनिया आगे कहां जाएगी और वो किस किस मुल्क को क्या क्या देता है, क्या क्या इमदाद करता है। जिसके पास पहले वैक्सीन होगी, जिसके पास पहले इसकी थेरेपी आ जाएगी, वो इस फेज में से जब निकल जाएंगे, अमेरिका भी पीक टच कर रहा है ना, तो अमेरिका भी अगले महीने के अंदर, वो ट्रम्प तो कह रहा है कि फौरन उठाओ, 1 मई से उठाओ, 1 मई से खोलो पूरा, वो कह रहे हैं लिबरेट अमेरिका, उसके ट्वीट आ रहे हैं लिबरेट, आजाद करो, मुझे पकड़ा हुआ, मुझे छोड़ो, वो लिबरेट के ट्वीट आ रहे हैं उसके। लेकिन बात यह है कि वहां के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि
फिर दोबारा स्पाइक आ जाएगी और अभी इसको बंद रहने दें। लेकिन फिर भी यूरोप को और अमेरिका को एक टाइम मिल जाएगा जिसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार खोल के, और उनके लोग हर्ड इम्यूनिटी हो गई, ठीक हो गए। और इम्यूनिटी का तो पता चल गया ना, क्योंकि ये इतने सारे केसेस निकल जो आए फ्लोरिडा से। तो लेकिन ये वो वक्त होगा जब जनूबी एशिया, वो दुनिया निकल गई होगी आगे, और मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में उस वक्त एपिसेंटर बना होगा। वो मुल्क खुलना शुरू हो जाएंगे। यहां पर वो टाइम होगा जब वबा अपने अरूज पे होगी, तो और अमवात अरूज पे नहीं। अब देखना यह है कि क्या इस दौरान वहां पर कोई रिसर्च हो जाती है, वहां से कोई मेडिसिन निकल आती है, वहां से कोई फार्मूले आ जाते हैं। ये सारा वहीं से आया है ना, सोशल डिस्टेंसिंग क्या करनी है, वायरस क्या होता है, ऐसे फैलता है, हमें क्या पता क्या था, क्या इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश को क्या पता मास्क क्या चीज होती है। ये वहीं से आई ना सारी डिटेल, ये फार्मूले शार्मूले। तो अब देखना यह है। और थोड़ा सा ये भी हो गया कि IMF ने हमारी मोहब्बत में नहीं, ना 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 ना, ये कोई मोहब्बत नहीं हो रही वर्ल्ड बैंक की, IMF की, ना ना, ये हो रहा है खेल के आगे इनका। अगर हमने मदद नहीं की इन मुल्कों की तो चाइना करेगा। सबसे बुरी जो हालत, जो मैं बड़ा मुझे अफसोस भी है, वो जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो ये कि अफ्रीका भी एपी सेंटर बनने जा रहा है। ठीक। और अफ्रीका की जो आबादी है वो 1.2 अरब लोग हैं वहां पे, और वहां पर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 3 लाख अमवात का। सही। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वक्फा लें तो उसके बाद जरा फिर पाकिस्तानी सियासत पर आप बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं जहांगीर तरीन साहब की। जी, टेलीफोनिक राब्ते भी बहुत नहीं जहांगीर तरीन साहब की बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद। ठीक है, आपसे इस हवाले से जानेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पंद्रह से 25 मई तक कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है, वजीर आजम ने बता दिया। मसाजिद में तरावी की मशरूत इजाजत, सदर मुमलिकत ने 20 निकात वाजे कर दिए। स्मगलिंग के खिलाफ ऑर्डिनेंस तैयार, स्मगलर को कैद और जुर्माने की सख्त सजा मिलेगी। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 1.5 लाख से तजावुज कर गईं। ये सब और बहुत कुछ जानिए GNN@9 में। माना कि ये मुश्किल की घड़ी है, एक आजमाइश जो हम पे आन पड़ी है। अब आओ कि एक दूसरे का साथ बनते हैं, खिदमत के सफर में साथ चलते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुज़ीर है, मगर इस बंदिश ने कितने ही लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ये वक्त एहतियात का भी है और खिदमत का भी। अल खिदमत फाउंडेशन पिछले कई सालों से हजारों यतीम बच्चों और बेवा खवातीन पर मुश्तमिल खानदानों की किफालत कर रहा है। सिर्फ 4000 रुपए माहाना से आप भी इस सफर में शरीक हो सकते हैं। ज़कात और सदकात के लिए राब्ता करें। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। जोंग हफ्तावार लोड ऑफर से रहें ऑलवेज कनेक्टेड बेशुमार कॉल्स और इंटरनेट के साथ। 5 GB तेज तरीन 4G इंटरनेट, 80 मिनट दूसरे नेटवर्क्स पर, 5000 जोंग मिनट्स और 5000 SMS। तो अभी *70# मिलाएं जोंग 4G। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोलकर इंडस अस्पताल को ज़कात और एहतियात दें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हम सबको मिलकर लड़ना है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब की जानिब से इब्तिदाई तशखीसी यूनिट्स बराए कोरोना वायरस का क़याम, महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के ताउन से महकमा बहबूद आबादी के मुस्तनद डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़ेर निगरानी शहरियों में कोरोना वायरस की बुनियादी अलामात की तशखीस, मुश्तबा मरीजों को मुफ्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी, अवाम उन्नास को कोरोना वायरस के बारे में आगाही, समाजी फासला रखें, घर रहें, महफूज रहें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब बंदे हैं, बड़े जो इन्होंने वादा किया था वो हमें दिया है 12,000 रुपया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, पैसे मुझे मिल गए हैं। बहुत अच्छा है, गरीबों के अल्लाह कामयाबी कामरानी अता कैसी हवाएं चली। इंतहाई मुस्तहकीन के लिए वजीर आजम का एहसास, तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, एहसास इमरजेंसी कैश।
1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 12,000 रुपए फी खानदान। अगर आप मुस्तहिक हैं या किसी मुस्तहिक को जानते हैं तो 19 अप्रैल रात 12 बजे तक शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। शुक्रिया। फिर से वतन को जिता। पाकिस्तान में हर मर्द ने ये लफ्ज जरूर सुना होगा, ला दो। बेटा टमाटर तो ला दो। भैया शैम्पू तो ला दो। सुनते हो पैम्पर तो ला दो। अरे बुढ़ाऊ कुछ तो ला दो। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। वेट, अब कुछ लाने के लिए जाना नहीं है क्योंकि दराज ला रहा है डी मार्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जहां अवेलेबल है वाइड वैरायटी ऑफ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइस के साथ। डी मार्ट, जाओ नहीं मंगवाओ, पैसे बचाओ। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. *211 हैश मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। WHO तजवीज करता है कि जब भी खांसें या छींकें तो अपने मुंह को टिश्यू से ढांप लें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। Yes sir. Yes sir. I'm on to it sir. I'm on to it. Don't worry sir. आजकल हम सब घर पर तो हैं, मगर करीब नहीं। मम्मा। हाँ बेटा। ये आज भी खत्म नहीं होगा। क्या? कोई एक साथ बैठता ही नहीं है। मीठा टाइम। किस किस को चाहिए? Sir, I'll just call you back. Wow. एक मीठा बहाना लाए अपनों को करीब रोजाना। असली पिस्ते बादाम से बना वॉल्स की कुल्फा। रीगल फूड इंडस्ट्रीज की लेजर विटामिन सी कैंडी जो दे आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब डर भगाओ, विटामिन सी खाओ। सहरी और अफ्तार में रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए खाना तो बहाना है, और इसी बहाने कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। All new Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। हाथ धोने के बाद तौलिया की जगह टिश्यू से खुश्क करें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है, और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। घर पर है तो क्या हुआ, PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। यानी अपनों के साथ वीडियो कॉल भी, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें। महीने का सौदा लाना आसान नहीं, फैमिली में 6 लोग और 6 फरमाइशों की लिस्ट। डी मार्ट पे है सबके लिए सब कुछ। डी मार्ट, जाओ नहीं मंगवाओ, पैसे बचाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि उनके राबते और मुलाकातें जारी हैं इन दिनों में, किस हवाले से हैं वो बताइए। इमरान खान साहब की जो मौजूदा टीम है ना, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, पंजाब के MPs की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब इस्लामाबाद आए थे। ठीक। 2 रोज़ उनका गालिबन इस्लामाबाद में क़याम हुआ।
और इमरान खान साहब की जो मौजूदा वफाकी काबीना है, उस काबीना के अरकान ने जहांगीर तरीन साहब से मुलाकातें की और बड़े अहम वजीर, यानी बाज़ वजीर तो होते हैं ना जो जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहते हैं, नहीं, फाल वजीर, वो वजीर जो आपको मीडिया पे हर वक्त नजर आते हैं। एमएनएस को निकाल दें, लेकिन वफाकी वुज़रा, ठीक है, जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात, हाँ जी, मनाने के लिए? नहीं, मनाने के लिए नहीं, चलो जहांगीर तरीन खान साहब कदम उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसमें से एक दो शख्सियत तो ऐसी जो कि इमरान खान साहब के बड़े यानी बड़ा मीडिया पे वोकली आके इमरान खान साहब को डिफेंड करती हैं, वो शख्सियत और वुज़रा, मैं मावनीन खुसूसी, हाँ वफाकी वुज़रा, मावनीन खुसूसी मुशीरान की बात नहीं कर रहा, वफाकी वुज़रा। तो क्या होने जा रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा कि हम आपके साथ हैं सर, कोई मसला इशू नहीं है। अच्छा, एक तो ये इशू, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आज इन्होंने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया आज आरिफ अलवी साहब ने, ये जो उलमा के साथ बात हुई, इमरान खान साहब की भी मुलाकात होगी गालिबन 1 या 2 रोज में, शायद वो भी मिलेंगे उलमा के साथ। कि आइंदा हफ्ते मुलाकात। ये मुझे समझ नहीं आया कि 50 साल से ज्यादा के लोग मसाजिद में नहीं जाएंगे, तो ये उलमाए कराम जो बैठे थे ये सारे नहीं जाएंगे क्या? मतलब ये 1 मिनट जरा, ये अचानक मेरे जहन में आया, इन्होंने ये जो बनाया है रूल कि 50 साल से ज्यादा उम्र की शख्सियात मसाजिद में नहीं जाएंगी और बच्चे नहीं जाएंगे, तो ये खुद बाहर बैठ के ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तरावी पढ़ाएंगे या अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे तरावी पढ़ाने, खुद क्यों नहीं जाएंगे? खुद हिफाजत, ये क्या बात हुई? तो उम्मीद है हमारे उलमाए कराम जितने जय्यद हैं वो खुद मौजूद होंगे। ये क्या शर्त डाल दी इन्होंने कि 50 साल से ऊपर ये सारे, फिर क्या ये क्या बात हुई? ये क्या कोई 23 साल के हैं? ये तो ज्यादा, इनको आगे लीड कर, इसको आगे बढ़ा देते, कोई 70 साल 80 साल करते, 50 साल, तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि 50 साल से ज्यादा के लोग नहीं होंगे और बच्चे नहीं। अरे वो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश हो रही है ना, ये कौमी असेंबली का इजलास भी शायद एक वीडियो के जरिए हो जाए, उसके अच्छा हर रोज एक नई एप्लीकेशन आ जाती है, मैं तो तंग, पोर्टल आ जाता है, पता नहीं क्या है ये बोतल जिसको लोग कहते हैं, वो एक पोर्टल ऐसा है जिसके नतीजे में कौमी असेंबली का एक इजलास मुनक्किद करवाने की कोशिश हो रही है। यानी आप तसव्वुर, क्या खूबसूरत मंजर होगा, छोटी छोटी खिड़कियों में बैठ के छोटे छोटे शक्लों से लोग चीख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं दूसरे को, टक 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 टक, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ू। तो वो उसके लिए आजम सौती साहब ने तैयारी की है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की तैयारी हो रही है। मैं से तसव्वुर कर रहा हूं कैसे 342 छोटी छोटी खिड़कियां होंगी और वो एक जो होगा कोई स्पीकर साहब या किसी के पास वो कंट्रोल होगा, उस खिड़की को बंद कर दे, खाली आवाज आ रही होगी, शक्ल नजर आ रही होगी, कोई गालियां दे रहा है, दूसरे को खोल देंगे, फिर तीसरे को खोल देंगे, क्या होगा? आजम सौती साहब ने आज जनाब एक नया कोई है उनका कोई एप्लीकेशन है जिसपे वो कहते हैं कि दूसरी जो एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया, वो कहते हैं वो हैक हो जाएंगी, इतनी हमारे खुफिया राज बाहर चले जाएंगे कि हमारे अरकान असेंबली क्या अहम बातें करते हैं, तो ये जो अहम बातें हैं उस दुनिया को ना पता चले कि ये मतलब वो समझने की बात हो रही है, तो गालियों की तो नहीं जानी चाहिए ना कि ट्रांसलेशन, तो वो उसके लिए उन्होंने एक नई एप्लीकेशन बना के आजम सौती साहब ने आज स्पीकर साहब और वजीर आज़म साहब को प्रेजेंटेशन दी है और उसके नतीजे में 342 छोटी छोटी खिड़कियों में बैठ के लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे। ये वो इजलास होगा जिसमें कोरोना के ऊपर बहस होगी और फिर ये भी बहस होगी कि बजट बनाना है क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम